अगले दिन लड़की अपने पति को घर पर डिनर के लिए लेकर गई। उसने बड़े प्यार से अपने पति को खाना खिलाया और कहा कि यह उसके पति ने उसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन उसके पिता ने कहा कि खाना तो उसकी बेटी ने ही पहले चुराया था। यह सुनकर लड़की गुस्से में बोली, आखिर आपकी बेटी है कौन? शाम को पिता ने उनसे कहा कि जब भी समय मिले घर जरूर आया करें। लड़की ने कहा कि वह हर दिन डिनर के लिए घर आएगी। जब वे घर पहुंचे, लड़की नशे में थी, लेकिन वह कह रही थी कि उसने बिल्कुल भी शराब नहीं पी। उसने वहीं अपने पति के लिए डांस भी किया। अपनी प्यारी और मासूम पत्नी को देखकर पति मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। डांस करते करते अचानक लड़की का पैर मुड़ गया। पति तुरंत बर्फ का पैक लेकर आया, उसके जूते उतारे और उसके टखने पर बर्फ रखी। उसने उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन लड़की मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। उसे उस पल उसका पति बहुत हैंडसम लग रहा था। पति ने पूछा, पैर में चोट लगी है, फिर भी तुम हंस क्यों रही हो? कुछ समय बाद पति की देखभाल से लड़की का पैर ठीक होने लगा, लेकिन उसने चलने से मना कर दिया और पति से उसे उठाकर घर ले जाने को कहा। आखिरकार पति ने उसे उठाया और वे ऐसे ही घर चले गए। खुशी में लड़की ने अपने पति के कान को हल्के से काट भी लिया। अगले दिन जब लड़की की नींद खुली तो उसे अपनी कल की हरकतों पर पछतावा हुआ। जब वह लिविंग रूम में आई तो देखा कि उसके पति ने पहले ही उसके लिए नाश्ता तैयार कर दिया था। उसने शर्माते हुए गुड मॉर्निंग कहा। पति के कान को देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तभी उसकी नजर मेज के पैरों पर गई जिनमें मोजे पहनाए हुए थे। उसे याद आया कि कल रात उसने जिद करके मेज के पैरों में मोजे पहनाए थे, क्योंकि उसे लगा था कि सर्दी है और मेज को भी ठंड लग रही होगी। अपनी बेवकूफी याद करके वह बहुत शर्मिंदा हो गई। पति ने फिर अपना कान दिखाया तो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी। बाद में जब पति अस्पताल में काम पर गया तो उसके एक सहकर्मी ने देखा कि उसका कान किसी ने काटा हुआ लग रहा है। पति ने बस इतना कहा कि उसे एक बिल्ली ने काट लिया है। यह बात लड़की ने पीछे से सुन ली और मन ही मन अपने पति को बेवकूफ बिल्ली कहकर कोसा। एक दिन जब लड़की एक मरीज की जांच कर रही थी तो वह मरीज उसे परेशान करने लगा। गुस्से में लड़की ने उसका हाथ मोड़ दिया। बाद में इस बात की शिकायत नेता तक पहुंच गई। लड़की को तब तक बुरा नहीं लगा जब तक उसका पति वहां नहीं आया। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसने नहीं माना कि उसकी पत्नी ने कुछ गलत किया है, लेकिन नेता ने कहा कि अगर यह बात बाहर फैल गई कि एक डॉक्टर ने मरीज को मारा तो अस्पताल की छवि खराब होगी। फिर भी पति हमेशा अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसकी नौकरी पर असर न पड़े, इसलिए उसने पत्नी की ओर से खुद मरीज से माफी मांगने का फैसला किया।